राजस्थान में आपने तो हिजाब हटाने को लेकर विरोध कर ही दिया ना कैप्टन साहब, किया कि नहीं किया? अगर सरकार आपकी है तो इसमें फिर विरोध की जगह क्यों? आप फैसला लीजिए, सरकार आपकी है, लाइए फैसला, लाइए कानून। देखिए पूर्णिमा जी, पहले भी जो है ना, जब कर्नाटक में हिजाब का जो मुद्दा चला था उस टाइम भी कांग्रेस जो है ना बैकफुट पे जाके खड़ी हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने और वहाँ का जो जिस कॉलेज में ये घटना घटी थी उनका जो स्टैंड ठीक था कि हमारे कॉलेज में एक ड्रेस कोड है उसको पहन के आइए। मैं मानता हूँ जो लड़कियां हिजाब पहन के स्कूल में जाती हैं, क्या बाहर भी वो हिजाब पहन के जाती? वहां देखिए जीन्स पहन के घूमती हैं जो लड़की। एक मिनट कैप्टन साहब, जीन्स पहनने को लेकर प्लीज मत लेकर आइए बीच में। नहीं, बाहर नहीं सर, प्लीज लेट मी, नो आई पॉइंट यू आउट, नहीं आई पॉइंट यू आउट, नहीं कैप्टन साहब वापस ले लीजिए। आप समझिए आप क्या कह रहे हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि बाहर कहीं पर, एक सेकंड सर, बाहर कहीं पर कुछ भी पहनना आपकी निजी चॉइस है। मैं जीन्स पहनूं, मैं फ्रॉक पहनूं, मैं लंबी स्कर्ट पहनूं, मैं ये ब्लेजर पहन के जाऊं, सुनिए सर एक सेकंड, मैं साड़ी पहनूं, मैं हिजाब पहनूं, ये बाहर मेरी अपनी चॉइस है। बिल्कुल मैं सही, संस्थानों की बात कर रही हूँ, संस्थानों तक आप रहिएगा, आई विल सपोर्ट यू। आप बाहर निजी फैसलों पर कटाक्ष कीजिएगा तो आई एम नॉट विद यू। आप सुने, मैं वही कह रहा हूं कि ये आपका जो भी परिधान है वो निजी है और आप निजी जगह पे कुछ भी पहन सकते हैं, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे, मगर स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, वहां एक तरीके के कपड़े होते हैं, वो हिजाब पहन के जाती हैं। कुछ हमारे क्षेत्र में प्रांत ऐसे है कि वहां की लड़कियां आज भी पर्दा करती हैं, घूंघट करती, तो वो कल घूंघट डाल के स्कूल में जाएंगी क्या? उनको मान किया जाएगा क्या? तो ये चीजें स्कूल में बिल्कुल नहीं लागू होना चाहिए। बाहर आप कुछ भी पहनिए, आपके पास आ जाइए, आपको 20 सेकंड दे पाऊंगी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाना होगा मुझे। 20 सेकंड सर। पूर्णिमा जी, ये विरोध नहीं है, ये विरोध नहीं है, ये थोपने की कोशिश किसी भी कानून को, कानून बना दें। हिंदुस्तान को आजाद हुए कितने वर्ष हो गए और तो सर है ना कानून, ऐसा थोड़ी है कि देशों में कानून नहीं है। ऐसा फ्रांस ले लीजिए, सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पर बैन है। बेल्जियम पर आप चले जाइए, पूरा चेहरा जिनसे ढका जाता है उन कपड़ों पर प्रतिबंध है। नीदरलैंड्स आप चले जाइए, इटली, जर्मनी, मैं इतने देशों का नाम ले लूंगी जहां पर इस पर बैन लगा हुआ है। लेकिन भारत में क्या होता है इस पर सर? भारत में राजनीति होती है। क्यों? क्योंकि इससे पोलराइजेशन होता है, इससे ध्रुवीकरण होता है। क्यों? क्योंकि चुनावों में फायदा मिलता है। देश के प्रधानमंत्री से बात करें, बाल विधायक हैं, जो सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, आज वहाँ हिजाब पे जो है ना, हिजाब जो है ना कंटिन्यू नहीं है, वहाँ हिजाब जरूरी नहीं कि आप हिजाब पहन के जाएंगे। तो कांग्रेस कहाँ सोच रही है? कांग्रेस क्या सोचती है? कांग्रेस की सोच आज से नहीं, शुरू से रही है तुष्टीकरण की राजनीति करना। इन्होंने यही किया है शुरू से कि देश को ये चाहते हैं कि नहीं, देश एक सूत्र में बंध के काम करे, एक सूत्र में चले। राजनीति यही है कि आप कहीं हिजाब पे आ जाएंगे, कहीं धर्म पे आ जाएंगे, कहीं मजहब पे आ जाएंगे, इससे देश नहीं चलेगा। इसलिए तो आपने 70 साल शासन किया, फिर भी देश को कहां से कहां ले जाके रख दिया था। और आज हमने 2014 से लेके और आज 2024 में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे 10 साल का कार्यकाल देख लीजिए और आप अपने 60 साल का कार्यकाल देख लिए। तो अब आप कांग्रेस थोड़ी अपनी नीति साफ करे और इसको देश के हमारी नीति भी साफ है, हिजाब जरूरी नहीं है, विकास जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, ये जरूरी है। हमें आपकी नीयत पे शक है, हमें आपकी अरे हमारी तो नीयत बहुत साफ है। नीयत तो साफ कांग्रेस की नहीं है, कभी भी नहीं रही है। तभी तो आप कहीं हिजाब ले आते हो, कहीं आप कुछ लेके आ जाते हो। तुष्टीकरण की आपने जाति, धर्म, मजहब, पंथ ये कांग्रेस ने करे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और विकास उस तक पहुंचना चाहिए जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है। विकास मिल रहा है आपको, जिनके नाम विकास है। मैं क्षमा चाहता हूँ, विकास तो देश से गायब है। कांग्रेस के टाइम जरूर नहीं होता था विकास, मगर आज क्या कांग्रेस के टाइम विकास होता था? आज जिस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर चलाए हैं, क्या उसमें खाली हिंदू चलते हैं उन रोडों पे, मुसलमान नहीं चलते, अन्य धर्म के नहीं चलते? आज सब चल रहे हैं। जिस तरह से हमने की बात कीजिए, महिलाओं की बात कीजिए, जिस प्रकार से जंतर मंतर पे आज महिलाएं भारत की सबसे ज्यादा खुश है। हमारे छोटे भाई अरोड़ा जी आज हिंदुस्तान की महिला कहती है कि मोदी राज में जो हमें सुविधाएं मिलाई है, जो मिली है, वो पहले नहीं मिली है।
और उसके बाद परविंदर सेठी जी आपके पास आती हूँ, लेकिन नीति शर्मा जी को और मान शुभम गिरी जी को भी मुझे डिबेट में लाना होगा। नीति जी, एक और बड़ा फैसला और उसको लेकर चर्चा हो रही है कि भाई मदरसों के सिलेबस में बदलाव किया जाए, उसमें श्री राम जोड़ा जाए। इसको लेकर भी विपक्ष की तकलीफ, इसको लेकर भी आ जाता है ऑब्जेक्शन कि भाई उसमें श्री राम। मदरसों का सिलेबस अलग से ऐसा क्या होना चाहिए कि उसमें श्री राम जुड़ जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो नमस्कार। और इस मंच पे मैं पहले अरोड़ा जी की एक बात को सिर्फ छोटा सा एड्रेस करूंगी। विकास की बात करते हैं, ये डिजिटल इंडिया का विकास है। अरोड़ा जी, आपकी घर बैठ के आप और हम यहाँ पे इस संचार माध्यम के साथ जुड़े हुए हैं, तो विकास की तो अगर मैं आपको सीरीज बताऊंगी तो शायद आप भी स्तंभ रह जाएंगे कि कांग्रेस काल में क्या विकास हुआ और आज इन 10 साल में भारत कहाँ किस चरम सीमा पे विश्व पटल पे पहुंच चुका है। बात मदरसों की हुई थी पूर्णिमा जी, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि ये जो देश है ये पंथ निरपेक्ष, धर्म केवल एक है जो सनातन है। अगर बात हिजाब की हो रही है और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की हो रही है, तो वहां पे डिसिप्लिन को, अनुशासन को फॉलो किया जाता है। वहां पे सामाजिक समरसता का केंद्र है, वहां पे सारे ही धर्म को पढ़ाया जाता है। और उससे ऊपर सबसे बड़ी बात है शिक्षा, जो परम धर्म माना जाता है, विद्या के ग्रहण करने का स्थान है, उसमें सारे डोमेन्स आते हैं। वहां पे धर्म एक पार्ट हो सकता है, आपकी अपनी आइडियोलॉजी के साथ आप उसकी आस्था मेंटेन रखेंगे, लेकिन अगर जब डिसिप्लिन की बात है, क्या हिजाब पहन के, मेरी बहनें अगर कोई डॉक्टर हैं तो सर्जन है, क्या हिजाब पहन के सर्जरी करेंगी? क्या अगर वो लॉयर हैं तो हिजाब पहन के वो जाएंगी लॉ करने अपनी अपनी कोर्ट में, अपने करने? तो हर चीज का स्कूल कॉलेज भी, अजय अरोड़ा जी, स्कूल कॉलेज वो पृष्ठभूमि है जहां देश एक नागरिक का निर्माण करता है। देश का एक सिटीजन जो है वो सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ता है। अगर उसी बीज में आप यहाँ पे धर्म को और जातिवाद को और धर्म के तुष्टिकरण को बोने का प्रयास करेंगे, मैं ये तो नहीं कह रही कि आप तिलक लगाकर जाइए और जनेऊ कोट के ऊपर पहन के जाइए, बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरा जनेऊ मेरे कुर्ते के नीचे होता है। अगर मेरा तिलक है तो छोटा सा होता है, लेकिन हिजाब जो है आप, और सबसे बड़ी बात पूर्णिमा जी, हम कौन से युग की बात कर रहे हैं? आज नारी शक्ति कहाँ नहीं है? यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता। आज आपने चंद्रमा तक नारी शक्ति पहुंची हुई है, खेल के मैदानों तक पहुंची हुई है। अभी 26 जनवरी का हमारा समारोह हुआ, आपने देखा जल तल नभ में नारी ने अपना परचम और शौर्य लहराया है। आप इन नारियों को क्यों बेड़ी में? क्या इस्लाम तब नहीं बोला जब महिलाओं को 3 तलाक के आप दिए जाते थे? तब इस्लाम क्यों नहीं बोलता जब 5-5 शादियां करके आप सामने खड़े हो जाते हैं? तब हलाला पे क्यों नहीं बोला? आज केवल धर्म का तुष्टिकरण। और बार बार मेरे अजय जी और परविंदर सेठी जी बात कह रहे हैं कि इन्होंने तुष्टिकरण किया। राम मंदिर बना है पूर्णिमा जी, तो जो अंसारी जी थे, जो मुस्लिम पक्ष का पक्ष रखते थे, वो भी सामने आए। सामाजिक समरसता का केंद्र बना। विकास की बात करते हैं, एक धार्मिक स्थान से 360 डिग्री का विकास। उसमें तो सेलेक्टिव अप्रोच है ना, उसमें तो सेलेक्टिव अप्रोच है ना। मैंने ये बोला है कि जो स्कूल्स हैं वहां पे वो बच्चे सारे यूनिफॉर्म पहनते हैं, सिर्फ फेस को ढका जाता है हिजाब से, और ये सैकड़ों साल से चल रहा है। अगर आप उसको बैन करना चाहते हैं तो प्रशासन बैन करे ना, प्रशासन बैन करे ना। आप किसी चीज को नहीं, ये जो बाल इतना इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया आपने, उसको नजरअंदाज कर दिया। नीति जी एक सेकंड, नीति जी एक सेकंड, हिजाब स्कूलों में ही जरूरी था। अगर वही लड़कियां, जैसे अभी आप कोई भी उठकर बोल दो, आप कोई भी कोई भी उठ के बोल ही रहा है ना, फिर तो उसको लेकर विपक्ष, बीजेपी का ही नहीं, फिर तो विपक्ष का भी बोल रहा है ना सर। अगर कोई भी उठ के कह रहा है तो फिर तो कोई भी है ना। आप बेसिक सी बात पे बात नहीं कर रहे हैं ना सर। वर्तमान में उन्होंने जो कहा है, उन्होंने एक जो तरीके की बात है उसको कहा है। अरे बाल मुकुंद आचार्य ने क्या कहा उसको छोड़िए परविंदर सेठी जी, बात करिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होना क्या चाहिए। हिजाब पे रोक नहीं है, हिजाब घर में पहनिए, बाजार में पहनिए, मार्केट में पहनिए, मगर स्कूलों में हिजाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिजाब पहनने से वहाँ की जो शिक्षा है वो बिगड़ेगी। वो एक हिजाब पहन के आएगा, एक धोती कुर्ता पहन के आएगा, तो वो स्कूल नहीं रहेगा, वो एक जो है ना नौटंकी का अड्डा बन जाएगा। इसलिए बिल्कुल नहीं होगा, यूनिफॉर्म पहन के जाएगा, बिल्कुल नहीं। स्कूल में एक
यूनिफॉर्म होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, हिजाब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन बच्चों ने लेकिन आपको महिला का सम्मान करना एक एक करके नीति जी, एक सेकंड, कैप्टन साहब, परविंदर सैनी जी प्लीज एक एक करके सर, नहीं तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। एक सेकंड, मान शुभम गिरी जी आपके पास आते हुए फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए जाऊंगी। मुझे जरा ये समझाइए कि मदरसों में अगर राम का चरित्र पढ़ाया जाता है तो उससे किसको आपत्ति हो सकती है, और इसमें कैसे कैसे दो लोगों को या दो वर्गों को बांटने की कोशिश है? देखिए पूर्णिमा जी, ये दिल की गीता एक पुस्तक है, ख्वाजा दिल मोहब्बत जी ने लिखी हुई है। इसमें उर्दू तर्जुमा भी है और संस्कृत भी है और हिंदी भी है। ये अनुवाद है इसका गीता का। लाहौर में लिखी गई गीता थी और हमारे दादा गुरु जी ने, कपिल मुनि जी ने इसका विमोचन कराया था लाहौर हाई कोर्ट के जज से। और शहीद आजम भगत सिंह के जो दस्तावेज थे अंग्रेजी शासन में, वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में निर्मित है। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस तरह से उत्तराखंड के मद्रासों में रामचरितमानस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जिन्होंने रामचरित्र का सिलेबस लागू किया है, जिन्होंने कहा है, जो मद्रास बोर्ड के अध्यक्ष है, तो बहुत बड़े विद्वान है। वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये बताता हूं कि जो HD हसन जी है, मैं मुलायम सिंह की एक बात की तो तारीफ करता हूँ, संस्कृत अध्यापकों को मासिक वेतन दिलाने में मुलायम सिंह यादव जी का सबसे बड़ा श्रेय है, योगदान है। दूसरा, उसके बाद उन्होंने हिंदी के लिए मैंने ये पूछा कि मदरसों में अगर राम का चरित्र पढ़ाया जाता है तो उससे आपत्ति क्यों है? मेरा सवाल ये है शुभम गिरी। देखिए, इनको आपत्ति इसलिए कि राजनीति करनी है कि अरबी में रामायण की, अरबी में भी तो रामचरितमानस का, राम जी का उल्लेख लिखा गया है। अबू धाबी के विद्वान ने लिखा है, बुस्तानी जी ने उर्दू में भी लिखा है। रामचरित्र पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं, केवल विपक्ष को इनको राजनीति कर रही है, ध्रुवीकरण करना है, तुष्टीकरण करना है। अगर कोई राम का चरित्र पढ़ा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। और राम हमारे आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके बारे में हमारे संस्कार आएंगे। आपको ये बता दूं, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, हमारे उत्तराखंड में जब मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंदर पुरी जी महाराज जी ने, तब हम सब ने स्वागत किया था। यहाँ तक कि मुसलमान है जो, उन्होंने भी स्वागत किया था। समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड के प्रभारी है मतीन सिद्दीकी, उन्होंने भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दरगाह में भी ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। लेकिन इनको खाली तुष्टीकरण करनी है। नियम कायदे तो वहां पर भी है ही ना साहब, नियम कायदे तो वहां पर भी है। दरगाह में जाना है तो उसके लिए नियम कायदे और उनका पालन भी होता है। खैर बहरहाल वो एक अलग चीज हो जाएगी।